देवियों और सज्जनों, आपका फिर से स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है मुस्कान। मैं हूं राज सिंह वर्मा और मैं हूं सतनाम कौर। जैसा कि आप जानते हैं, हर बार हम महिलाओं को लेकर कोई चर्चा करते हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ मुद्दे उठाते हैं ताकि जो देख रहे हैं उनकी उलझनें सुलझ पाए। आज का टॉपिक हमारा है रिलेशनशिप एट वर्क प्लेस। कई बार देखा गया है कि ईगो इश्यूज आते हैं, सीनियर बॉस जूनियर्स के बीच में प्रॉब्लम आती है और जूनियर बॉस जो यंग एज में आगे तक पहुंच जाते हैं उनके साथ जो सीनियर्स होते हैं, एक्सपीरियंशियल लोग होते हैं, उनके साथ इश्यूज आते हैं। महिलाओं को मेल के साथ इश्यूज आते हैं, मेल बॉस बॉदर करते हैं। तो इस तरह के काफ़ी टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने के लिए सबसे पहले लेट्स वेलकम आवर पैनलिस्ट्स। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारे आज के पैनलिस्ट से। हमारे साथ हैं आज चिन्मय जोशी जी, जो कि एक लाइफ कोच है। हमारे साथ है अदिति सिंगल जी, जो कि एक मेमोरी ट्रेनर है। इसी के साथ हम स्वागत करते हैं कविता जी का, जो कि एक होटलियर और एंटरप्रेन्योर है। और हमारे साथ हैं रितु ठक्कर जी, शी इज अ हैप्पीनेस कोच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो जैसे कि आज का टॉपिक है रिलेशनशिप एट वर्क प्लेस, लेकिन शुरू करने से पहले हम देखते हैं ये छोटा सा वीडियो। आज के जमाने में महिलाएं घर संभालने के साथ साथ प्रोफेशनली भी आगे बढ़ रही हैं, जिससे उन्हें अपनी स्किल्स और काबिलियत को प्रोफेशन के जरिए निखारने का अवसर मिलता है। एक अच्छी सैलरी के साथ वो अपने घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लाने में भी सहायक बनती हैं। जैसे एक औरत घर में रहते हुए अनेक रिश्ते निभाती है, ठीक वैसे ही वर्क प्लेस में भी उसे अनेक रिश्तों में आना पड़ता है। जैसे कि वर्क कलीग्स, सीनियर्स, जूनियर्स, बॉस इत्यादि अनेक लोग। अलग अलग संस्कार और बिलीफ सिस्टम के बीच रहते हुए उसे काम करना रहता है। इन रिश्तों में कहीं भी कुछ भी ऊपर नीचे हो तो उसका सीधा असर उसके काम की क्वालिटी पर और महिला की शारीरिक एवं मानसिक हेल्थ पर पड़ता है। कई बार सही होने के बावजूद भी अगर सामने वाला व्यक्ति उसका सीनियर है या बॉस है तो उसे झुकना पड़ता है, जिससे उसकी वैल्यूज भी कॉम्प्रोमाइज होती हैं और वर्क क्वालिटी भी। वर्क प्लेस पर महिला को अनेक अच्छे रिश्ते भी मिलते हैं, जिनके साथ रहकर उसका पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ होता है। तो साथ ही उसे ऐसी सिचुएशंस का भी सामना करना पड़ता है जिसमें उसकी पीठ पीछे कोई चुगली कर रहा हो या उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई गलत तरीके अपना रहा हो। जेलसी, अनहेल्दी कंपैरिजन और कंपटीशन के चलते ऑफिस का वायुमंडल भी सबके लिए बिगड़ता है। ऐसे में खुद को सेफ रखना, प्रोग्रेस करना, खुद को मानसिक तनाव से बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक वर्किंग वुमन दिन का एक बड़ा हिस्सा वर्क प्लेस पर गुजारती है। और यही नहीं, ऑफिस आवर्स के बाद उसे घर का काम भी संभालना होता है। वर्क प्लेस पर अगर रिश्तों में तनाव है तो उसका असर घर के कामकाज और रिश्तों पर भी होता है। ऐसे में सॉल्यूशन यही है कि महिला सबसे पहली प्रायोरिटी स्वयं को दे, अर्थात अपनी मानसिक स्थिति और शक्ति को बढ़ाने के लिए स्पेशल समय निकालकर मेडिटेशन करें। रोजाना अपने मन को स्पिरिचुअल डाइट दें, क्योंकि इसी से इंसान को जिंदगी में आ रही अनेक सिचुएशंस को फेस करने की ताकत और गाइडेंस मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। एक स्वस्थ और शक्तिशाली मन ही आज के युग की परिस्थितियों का सामना कर सकता है। तो चिन्मय जी, वीडियो में हमने देखा कि महिलाओं के काफी इश्यूज होते हैं, यू नो, स्पेशली बॉसेस बॉदर करते हैं एंड शी डजंट नो हाउ टू हैंडल इट, बिकॉज उसको अपना जॉब भी चाहिए और समहाउ शी डजंट वांट टू लेट गो द सिचुएशन। लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है, बॉसेस कंटिन्यूटी में हर रोज जब परेशान करते हैं फॉर व्हाटएवर रीजंस वी डोंट नो, तो उसे कैसे हैंडल करना चाहिए, इसका जवाब हम जानेंगे आपसे, बिकॉज आपने काफी लाइफ कोचिंग की है। सो लाइक टू नो हाउ यू सजेस्ट देम हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। लेकिन आपका जवाब जानने से पहले आइए देखते हैं चिन्मय जोशी जी की आज तक की लाइफ जर्नी। चिन्मय जोशी एक फाइनेंस मैनेजमेंट कोच, एक पायलट, टेलीविजन पर्सनालिटी, माइंड रीप्रोग्रामिंग विशेषज्ञ के साथ साथ लाइफ एंड बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट हैं। लगभग 11 सालों तक जीवन के सभी क्षेत्रों के हजारों लोगों को एक सही रास्ता चुनने
और उनके जीवन में सफलता का अनुभव करने में उनकी मदद की है। चिन्मय जी ने अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों के साथ काम किया है, चाहे कॉर्पोरेट अधिकारी हों, डॉक्टर्स, सेना अधिकारी, पुलिस अधिकारी, एथलीट, बॉलीवुड सुपरस्टार या फिर स्टूडेंट्स। आपका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति को जगाकर निरंतर अपनी प्रगति कर अपने जीवन में महानता को हासिल कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया में एक पायलट के तौर पर चिन्मय जोशी जी ने न केवल उड़ना सीखा, बल्कि ये भी सीखा कि वर्क और लाइफ की कठिन परिस्थितियों को मैनेज कैसे किया जाता है। बहुत सारे इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ पे पावर प्ले या फिर समवन हु इज कॉन्स्टेंटली बॉदरिंग यू। तो मुझे एक किस्सा याद आता है। वन ऑफ माई कोची who came to me and she said, and she was a level 2 class 2 officer in the government, very recognized post, but उनके जो बॉस थे वो उनको constantly bother करते थे, tantrums throw कर रहे थे, and she was not really happy being where she was, and she was very soft spoken person, soft hearted, very a giver kind of a person, a gentle person. So she was not even able to give back. कि कुछ लोग होते हैं they can fight back, but she was not like that. तो वो आए मेरे पास and उन्होंने बोला what should I do? तो शुरुआत में तो हमने सोचा कि let's try a gentle approach. तो हम लोग ने सोचा we'll do something called a sandwich approach. Now what is sandwich approach? It is, आप sandwich कैसे बनाते हो? You put a bread. So a bread is something good about the person जिनको आपको फीडबैक देना है या बोलना है दैट दिस इज बॉदरिंग मी। तो मैंने बोला आपके बॉस के पास आप जाओ, गिव देम अ ब्रेड फर्स्ट। द ब्रेड इज दैट बॉस आई रियली अप्रिशिएट कि आप इतना कुछ करते हो पूरी टीम के लिए, मेरे लिए, you've been working so hard and I really appreciate that. So you got the bread. Now बीच में मसाला डालो. Now what is masala? Is something that you want them to change, but without pointing fingers. So don't say that ये आप कर रहे हो ना इसकी वजह से मेरे को ऐसा फील हो रहा है. Say that sometimes जब आप ऊंची आवाज में बात करते हो तो मुझे ऐसा फील होता है that I'm not good enough, which I don't want to feel. No one like to feel, right? So I would really appreciate if you say your feedbacks in certain tonality that I will accept. तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा. तो मसाला दे दिया, उसके बाद another bread. Another bread is something again good about them. That boss, आप जैसे टाइम का पंक्चुअलिटी का ध्यान देते हो ना, that really inspires me. So thank you so much. So we tried this approach for a couple of months, but still there are some people who don't, they don't shake. Out of all the experiences, how many times it has worked? It has worked, if I would give you in percentage, it has worked 75% of time. That's enormous. But person needs to be patient. And also, the person needs to understand that the person who is throwing the tantrum, they are hurt somewhere. वो अंदर से कहीं hurt है, इसीलिए angry feel कर रहे हैं. Because anger is the result of hurt. Absolutely. So you should be क्षमावान to them. You should be forgiveful for them. You should be forgiving to them. If you can. If you can't, and it is coming on your health, it's it's increasing your blood pressure just by them looking at you. You should probably change the place. Okay. So the same thing we did with this amazing Change lady. the place, recharge and come back, is it? And at the same time, if that is possible in short term, and if possible, change your place in the organization permanently. Okay. Okay. So I recommended this woman. We tried it for a couple of months. Sandwich approach काम नहीं किया. Okay, he was not taking the sandwiches. He was not eating it. So maybe he likes burgers. Exactly. And not sandwiches. Could be. Maybe he likes more spicy, and maybe he likes vada pav. Maybe. And he likes some topping on top of it. Toppings, right? And some people like spicy. In the sense, some people only feel they are alive when there is a lot of haywire things happening. So I said, okay, this approach is not working. Let's do something else. Let's write an email to his superiors.
So we wrote a nice in detail email, and as a result she got transferred to a department where she was comfortable in, right? So sometimes, you know, the compassion doesn't work because the person is hurt beyond limits and they need a lot of healing. So they probably need to take their own spiritual journey, but in their journey you shouldn't suffer. You know, so then you can change places. What if the boss also turns out to be like that, and the sandwich and the burger and the topping, nothing works even with the superior? Then what do you do? The what superiors, So you know, I feel when you are genuinely asking for help at the top management, you will find someone. You know, you will find a solution. In that also, कैसे मांगे वो बहुत जरूरी है. Yes, in that also, see the email that we wrote, हम लोग ने जो email लिखा, वो इतना detail में लिखा, with the intention not to blame the person, उस person को blame नहीं करना है, but with the intention कि I would like to work more efficiently for the organization, right? कि मैं बहुत ही efficiently काम करना चाहती हूँ, but because of just few things, I'm not able to, and I would highly appreciate कि अगर मुझे ऐसा मौका मिले where I can change my place. That's a beautiful and you will experience that because जब मैं लोगों से डील करता हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं उससे डील करने में ध्यान रखना, वो बहुत ऐसा है, but when I am dealing with them they don't behave like that with me. क्योंकि मेरा जो लेंस है वो उनके अच्छे को देख रहा है, that's activated. Any emotion you pay attention to grows, ना? So you're paying absolutely. तो जैसे समटाइम्स हमें ही नहीं पता होता है कि हम उस ईगो स्टेट में हैं, एंड कभी हमारा बॉस हमसे इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, हम ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, तो वहाँ पर भी ईगो क्लैश होते हैं. तो यहाँ पे मैं अदिति जी से पूछना चाहूँगी, यू आर अ मेमोरी ट्रेनर ऑल्सो, और आई एम श्योर कि आप जो फील्ड में हैं वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें आमतौर पर देखने को मिलती होंगी. तो हाउ डू यू डील दीज सिचुएशंस? मतलब लुकिंग एट अदिति जी, मुझे लगता है यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट मैथमेटिशियन एंड ए ट्रेनर. तो आप कई बार आपके स्टूडेंट्स काफी बड़े होते होंगे, तो उनके साथ जो इश्यूज आते हैं इन टर्म्स, बिकॉज़ पीपल डोंट एक्सेप्ट, यू नो, जूनियर्स कमिंग एंड टीचिंग, तो इस तरह की जो बातें होती है उससे आप कैसे डील करते हैं? अदिति जी से जानने से पहले हम उनकी लाइफ की छोटी सी झलकियां देखते हैं. अदिति सिंघल अगली पीढ़ी की एजुकेशनिस्ट, मेमोरी ट्रेनर, वैदिक मैथ्स एक्सपर्ट और मेडिटेशन मेंटर भी हैं. आपने विभिन्न प्रख्यात स्कूल और कॉलेजों जैसे NSUT, JECRC, UPES, JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, GGSIU और DU कॉलेज में ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए हैं. आप मैथ्स और मेमोरी के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड से सम्मानित हैं, जिनमें से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे प्रतिष्ठित उपलब्धि है. आपने विभिन्न कॉर्पोरेट्स जैसे कि TPDDL, SAIL, HPCL, नाबार्ड, आइडिया सेलुलर कंपनी, MCL आदि में प्रशिक्षण दिया है. आपका मंत्र है अपने हार्ड वर्क में स्मार्ट वर्क जोड़ें. बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि जब स्पेशली हम टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर टीचर्स जो होते हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं. तो कई बार मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, स्पेशली आज से जब 10-12 साल पहले हम जाया करते थे, तो मैथ्स के टीचर्स जनरली जो स्पेशली 9 to 12th क्लास के टीचर्स होते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाते हैं, दे आर वेरी सीनियर टू अस. देखकर ही पता लगता है कि उनका एक्सपीरियंस जो है और हमारी एज अगर, क्योंकि मैंने कई बार देखा जब मैं जाती थी तो हमारा प्रोफाइल जब पहले जाता था तो वो सुनकर, उनको पढ़कर ऐसा लगता था कि कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत सीनियर लेवल की कोई फैकल्टी आ रही है. तो कई बार जब हम जाते थे वहाँ पर तो ऐसा भी होता था कि वो जब हमें देखते थे तो पूछते थे स्पेशली, अच्छा आप हैं ट्रेनर जो आज हमें ट्रेनिंग देंगे? क्योंकि जब वो प्रोफाइल पढ़ते थे तो उनको लगता था कि मैं जाती थी कि कोई एजेड पर्सन होगा जिसकी इतनी सारी अकम्पलिशमेंट्स हैं, तो बहुत सीनियर पर्सनैलिटी कोई आ रहा होगा. तो मुझे जब धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ कि हर एक के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता कि इतनी यंग एज वाला कोई आकर हमारे इतने एक्सपीरियंस को, मतलब उन्हें एक चैलेंज लगता था हमसे कुछ सुनना. तो मैंने फिर अपनी अप्रोच को चेंज किया, क्योंकि दैट इज़ क्वाइट नेचुरल. उन टीचर्स के लिए मुझे एक्सेप्ट करना ईजी नहीं होता था, ऑल्दो 15 मिनट के डिस्कशन के बाद वो सब सेटल हो जाते थे. बट देन आई स्टार्टेड कि जब मैं कोई ट्रेनिंग स्टार्ट करती थी तो मैं उससे पहले ही उनको ये शुरू में ही ये शब्द कहती थी
कि आई नो एज यू कैन ऑल सी यू आर वेरी मच एक्सपीरियंस देन मी, आपका बहुत साल का एक्सपीरियंस है बच्चों को ट्रेनिंग देने का और मेरा उतना नहीं है, बट वॉट आई हैव कम हेयर फॉर, आई हैव कम हेयर टू शेयर इन माई शॉर्ट जर्नी जो कुछ टेक्निक्स, कुछ स्किल्स, कुछ प्रैक्टिसेस मैंने सीखी, इम्प्लीमेंट करी, जिसके द्वारा मैंने ये जाना कि हाँ बच्चों का इंटरेस्ट मैथ्स में कैसे जनरेट किया जा सकता है, या कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ मैंने जो एक्सपेरिमेंट करी जिनसे मुझे बहुत अपनी क्लासरूम टीचिंग में बहुत एक बच्चों के बीच में इंटरेस्ट दिखाई दिया, एक रिजुविनेशन दिखाई दिया, वो मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। सो उनको कहीं एक कंफर्ट लेवल आ जाता है कि जो हम जानते हैं वो सिखाने नहीं आए हैं, ये कुछ और शेयर करने आई हैं। और मैं सीधा ही कह देती हूँ कि मैं आपको ये सिखाने नहीं आई हूँ बच्चों को कैसे पढ़ाना है, वो तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो वहाँ वो एक कंफर्ट लेवल पे आ जाते हैं और उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि यस दे वांट टू लिसन व्हाट आई हैव कम हियर टू शेयर फॉर। और एक जानने के बाद उनको एक ये भी हो जाता है, कई बार टीचर्स जो होते हैं स्पेशली जो बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते क्योंकि दे फील कि जो उनको आता है वो बेस्ट कराते हैं एंड देयर इज नथिंग टू चेंज। लेकिन जब हम दूसरी अप्रोच से जाते हैं उनके पास तो उनकी ईगो हर्ट नहीं होती और उनके लिए एक्सेप्ट करना कुछ भी नया या उस कंफर्ट जोन से बाहर आना, जब वो इस बात को समझते हैं कि यस इन टेक्निक्स को अगर हम अपनी टीचिंग में लेकर आते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, इट्स इजी, तो वो फिर उसको एक्सेप्ट इजीली कर पाते हैं। एक्सीलेंट। इनफैक्ट मैं आपसी बात से कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू सैंडविच वाला भी अप्रोच हो गया कहीं तरीके से, यू अप्रिशिएटेड इन देम कि आपसे भी मैं सीखूंगी, जस्ट नॉट दैट, एंड लेटर उसके बाद जब मोल्ड हो गए वो उनको लगा कि या शी रिकॉग्नाइजेस माय टैलेंट एंड माय स्ट्रेंथ, उसके बाद वो डेफिनेटली विल बिकम मोर रिसेप्टिव। दैट्स अ ब्यूटीफुल अप्रोच। इनफैक्ट मुझे भी याद आ गया एक सेशन था जहाँ आईआईटीएन थे, बहुत यंग आईआईटीएन थे और उनको सुनने के लिए आए थे बहुत सीनियर लोग। तो आते ही उन्होंने एक बात कही जो अभी भी मुझे ध्यान है, इनकी बात से याद आया, कहते हैं हम लोग को ट्रैवलर हैं, ये मत समझिए कि मैं टीचर हूँ आप स्टूडेंट्स हैं, हम को ट्रैवलर साथ सहयात्री हैं, इस यात्रा में हम आपसे सीखेंगे और शायद मैं कुछ शेयर करूँ आपसे जो आपके काम आ जाए, पर एट द एंड ऑफ इट आई विल बिकम ए बेटर पर्सन एंड ए बेटर टीचर। तो जैसे ही उन्होंने कहा आई कुड सी सारे मास्क नीचे आ गए, सारे जो शील्ड थे ना वो नीचे आ गए। सो देयर वाज सिमिलर अप्रोच इन अ डिफरेंट वे। करेक्ट, ब्यूटीफुली शेयर्ड। ब्यूटीफुल। ऑन दिस नोट हम एक अलग एस्पेक्ट को लाएंगे। कविता जी, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे क्योंकि आप होटेलियर हैं, इवेंट प्लानर हैं, एंड जितना भी मैंने देखा है जब हम जाते हैं होटल में, लॉट ऑफ स्टाफ देखते हैं कैसे बिहेव कर रहे हैं। इनफैक्ट कंपनियों में भी होता है, व्हेन वी सी व्हेन द क्लाइंट कम्स, यहाँ तो क्लाइंट एवरी डे इज कम, यू नो, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और देखते हैं स्टाफ कैसे हैं, और स्टाफ के बीच में हम अक्सर देखते हैं उनके बीच के अंदर की केमिस्ट्री दिखती है, ईगो क्लैशेस है, ये डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट से नहीं बन रही है, हाउसकीपिंग को बोलो तो बोलता उनसे बात करो, फ्रंट ऑफिस कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से कई बार क्लाइंट वापस नहीं आते हैं उस होटल में। इनफैक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस भी, आई डिडंट नेवर वेंट टू द होटल बिकॉज एफएनबी बोलता है कि हाउसकीपिंग को पूछो, हाउसकीपिंग बोलता है आप रिसेप्शन पे बोलो, तो क्लाइंट क्यों आएगा। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है आपके साथ आपके होटल में, आप उससे कैसे डील करते हैं, वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। बट बिफोर वी नो योर आंसर, लेट्स नो लिटिल मोर अबाउट कविता जी, उनके अचीवमेंट्स और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस लाइफ में क्या रहे हैं। कविता मिश्रा बहुत प्रसिद्ध होटल व्यवसायी और इवेंट मैनेजर हैं। आप इस फील्ड में पिछले 1 दशक से सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। हर इवेंट के बारे में आपकी दृष्टि सर्वोत्कृष्ट है। आपका रिजॉर्ट करजत, लोनावाला, मुल्शी एंड धानु में स्थित है। कविता जी ताज मुंबई में मिस्टर सोनू सूद एनजीओ मीट और सोशल कॉज के लिए कई अन्य कार्यक्रमों का हिस्सा रही हैं। हाल ही में आपको बीजेपी प्रेसिडेंट महाराष्ट्र मिसेस चित्रा वाघ द्वारा एस्पायरिंग शी के रूप में सम्मानित किया गया। सेलिब्रिटी और इंटरनेशनल इंडियन डिजाइनर मिसेस अर्चना कोचर द्वारा आपको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आप ओकेशंस और हॉलिडेज को यादगार पलों में बदलना पसंद करती हैं। अपने काम की ईमानदारी और वैल्यूज के कारण क्लाइंट्स हमेशा आपसे जुड़े रहना पसंद करती हैं। तो राज भाई, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि एक होटल में जहाँ 50 to 60, 70 लोगों का स्टाफ होता है, ऑपरेशन एक डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग एक होता है, जो कभी कनेक्ट नहीं हो सकते। दिस ऑलवेज अ ईगो डिस्प्यूट बिटवीन देम, और ये होगा ही
कि मार्केटिंग ने क्लाइंट भेजा है, अटेंड तो ऑपरेशन को करना है, फेसेस ऑपरेशन, तो ऑपरेशन को कैसे डील करना है एंड कैसे वो दोनों को मिलाना है, ये हर होटल का चैलेंज है, ये हर हॉस्पिटैलिटी का चैलेंज है और ये हमेशा ही रहता है। हर किसी की साथ में रहते रहते पर्सनल ग्रजेस ये वो इतनी बढ़ती जाती है स्टाफ में, जो बढ़ता जाता है। इसका एक सोल्यूशन जो मैंने बहुत ही यंग एज में बिफोर आई स्टार्टेड माई हॉस्पिटैलिटी मुझे मिला था, वी ऑल नो डॉक्टर जगन्नाथ हेगड़े, ही इज़ एक्स शरीफ ऑफ मुंबई। तो राज भाई मेरा उनसे एक एक्सपीरियंस ये हुआ था कि वी स्टार्टेड डूइंग हिज होटल का रिजर्वेशन करजत में डॉक्टर हेगडेज रिसोर्ट। तो वहाँ पर एक बार ऐसा था कि उनका बर्थडे था, तो ही इनवाइटेड एवरीवन कि आपको आना है वगैरह वगैरह। तो हम सब गए थे एंड बिग पॉलिटिशियन वर कमिंग। तो आई सॉ हिम इन द मॉर्निंग व्हेन वी रीच्ड, एक्स शरीफ ऑफ मुंबई डॉक्टर जगन्नाथ हेगड़े, सच अ बिग पर्सनालिटी। व्हेन आई रीच्ड व्हाट एम आई सीइंग, वो ऐसे शेफिंग डिशेस के पीछे खड़े हैं, आमचे वडे घ्या, वडे खूप चांगले आहे, एंड ही लिटरली पिक्ड अप दैट वडा और उन्होंने जाके क्लाइंट के प्लेट में सर्व किया। एंड आई वेंट टू हिम, आई सेड 70 years old, आई सेड सर व्हाई आर यू सर्विंग देम दैट लेवल, जिस लेवल पे वो है, शरीफ ऑफ मुंबई। आई सेड सर आप शेफिंग डिश से वड़ा उठा के क्लाइंट को दे रहे एंड यू आर स्टैंडिंग हियर एंड यू आर सेइंग आमचे वडे घ्या, आमचे वडे खूप चांगले आहे। म्हणजे वो जो था, तो ही एक्सप्लेन मी वन थिंग, आमचे वड़े दिया इज इन मराठी, इसका मतलब ये है कि मुझे वड़े दें, आपके वड़े बहुत अच्छे हैं। वड़ा इज अ टिपिकल डिश एंड ए वेरी ट्रेडिशनल डिश, फूड डिश ऑफ महाराष्ट्र, वेरी प्राउड डिश ऑफ महाराष्ट्र। सो ही सेड आमचे वड़े घ्या, मतलब हमारे रिसोर्ट के वड़े काफी फेमस है, आप ये टेस्ट कीजिए। तो मैंने सर से पूछा, सर व्हाई, मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाई यू हैव 50 people अंडर यू, व्हाई लुक पीपल आर स्टैंडिंग लेफ्ट राइट विथ यू। ही सेड 2 things, एंड जो मैंने आज तक कैरी किया है, एंड दैट 2 things हेल्प मी अ लॉट एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू हिम फॉर दैट। ही सेड बेटा, फर्स्टली इफ आई स्टार्ट शोइंग ईगो in front of a client, or if I start showing this attitude, oh I'm a senior level, मैं although I'm standing there, अगर मैं वो सीनियरिटी दिखाना शुरू करूं तो मेरे जूनियर स्टार्ट करेंगे, मेरा मैनेजर, मेरे जीएम स्टार्ट करेगा, मैनेजर स्टार्ट करेगा, एफएनबी स्टार्ट करेगा, हाउसकीपिंग करेगा, रिसेप्शन करेगा, सिक्योरिटी तक करेगा। मैं चाहता हूँ मेरा क्लाइंट जब एंटर करे, सिक्योरिटी गार्ड स्माइल करे, एफएनबी उनको वेलकम करे, लोग उनको गुड मॉर्निंग गुड नाइट ऐसा बोले कि उनको लगे कि वो अपने घर आए हैं, दे आर एट अ नोन प्लेस, कोई उनको ईगो ना दिखाए। तो मैं कभी कस्टमर के सामने, मेरे अगर स्टाफ खड़े हैं, मैं ज़्यादा फ्रेंडली वो कनेक्ट करवाता हूँ, ताकि मेरे स्टाफ से एक क्लाइंट कनेक्ट हो और मेरे स्टाफ के लिए वो रिपीट हो, वो कनेक्ट। दूसरा उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई, बेटा ईगो जितना आप करोगे आपका स्टाफ 4 गुना करेगा, आपको देख के। यस, आपके प्रेजेंस में शायद अगर 10 गुना कर रहा है, आपके एब्सेंस में वो 100 गुना करेगा, और उसके ईगो से आपका क्लाइंट खराब होगा, और माउथ पब्लिसिटी इज द, यू कैन अंडरस्टैंड। तो उन्होंने जो मुझे वो चीज सिखाई, ईगो कैसे डाउन टू अर्थ रहना है, हम्बल रहना है, यू ऑलवेज शुड बी ग्राउंडेड। आई हैव टेकन दैट सो पॉजिटिवली विद मी कि मैं मेरे स्टाफ को, आई हैव स्टार्टेड डीलिंग विद देम एंड इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। सो आई बिलीव कि आप जो चाहते हो आप अपने स्टाफ के सामने वैसा बिहेव करो। बट ये होता ही है आमतौर पर, जब हम इतने सारे लोग साथ में काम करते हैं तो ईगो क्लैशेस भी होते हैं और कंपटीशन वाली फीलिंग भी बहुत बार हमारे मन में आ जाती है। और अभी तक हमने जो बॉस एंड स्टाफ के रिलेशनशिप की बात की, बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन निकल कर आए हैं। जैसे आपने कहा ईगो कैसे हैंडल करना है, उन्होंने सैंडविच अप्रोच का बताया कैसे यूज़ करना है। लेकिन जो आपस में कलीग्स होते हैं, जहाँ हम महिलाएं जाती हैं काम करने, हमें अपने कलीग्स के साथ भी रिलेशन बैलेंस करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बटरिंग में बहुत अच्छा है और कोई किसी की स्किल अच्छी है और वो बॉस की बटरिंग कर रहा है और उसको वहाँ पे इंक्रीमेंट मिल रहा है, लेकिन वी आर नॉट वेरी गुड इन इट। तो ऐसी सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल करें? बिकॉज बहुत बार हम बॉस को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें हम नहीं बोल पाते हैं जो हमें हमारे कलीग्स से मिल रही हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए? रितु ठक्कर जी, मैं आप पर आना चाहूँगी और आपकी राय इसके ऊपर जानना चाहूँगी कि इसको कैसे हैंडल करें। बट उससे पहले हम आपकी जीवन के बारे में थोड़ी झलकियां देखते हैं। रितु ठक्कर, आप 15 साल से राजयोग का अभ्यास कर रही हैं और आप राजयोग टीचर भी हैं। आपने बहुत से प्रतिष्ठित संस्थानों में लेक्चर भी दिया है, जिनमें राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, बैंक ऑफ अमेरिका, L&T, ICICI, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, सिटी बैंक,
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कई प्रमुख कंपनीज के नाम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, स्टेट पुलिस, CISF, CRPF, ITBP और विभिन्न मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बेहतरीन सेशंस भी कंडक्ट कराए हैं। सो ये बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है, स्पेशली इन एन इंडस्ट्री लाइक जिसमें कविता जी डील करते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको सर्व करना है क्लाइंट को, और बाहरी तौर पर तो हमें बहुत खुश रहना ही है, क्योंकि अगर हम खुश नहीं हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम बहुत सीरियस हैं, हमारा मूड अच्छा नहीं, हम डेफिनेटली नहीं सर्व कर पाएंगे। बट इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि बाहरी तौर पर हम बहुत कुछ कर लेते हैं, जैसे कविता जी हैं, सपोज कोई क्लाइंट आते हैं और कुछ देर पहले ही कोई मीटिंग हुई है जहाँ पे कविता जी का उनके टीम के साथ कुछ ऐसा नेगेटिव कॉन्वर्जेशन हुआ है, कोई फीडबैक मिला है जो उन्होंने अपने टीम के साथ शेयर किया है। अब उस टीम को जाके क्लाइंट को उसी चेयरफुल फेस के साथ जाके सर्व करना है। अब वो कर तो लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर वो फीडबैक ही चल रहा है अभी भी, एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर अगर हम देखें, क्योंकि हम फील कुछ और कर रहे हैं और हम एक्चुअली में जो बिहेवियर में आ रहा है वो कुछ और आ रहा है। जब ये बहुत लंबे समय तक चलता है तो कहीं ना कहीं फिर इट टेक्स अ टोल ऑन आवर हेल्थ, आवर रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग आउटसाइड, चाहे वो वर्क प्लेस के रिलेशंस हो या हमारे पर्सनल रिलेशनशिप हो, क्योंकि ओवरऑल ही हमने एक बर्डन, जैसे ना बहुत बड़े पत्थर हम अपने सर पे उठाकर घूम रहे हो उस हेवीनेस के, और स्पेशली जहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, जैसे हम देखते हैं मोस्टली आज हर इंडस्ट्री में प्रेशर्स जो एम्प्लॉयज फील करते हैं वो ज्यादा ही होता है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, जब तक हम उसे सेटल करना नहीं सीखते हैं, तब तक हम बाहरी तौर पर कितना भी कर लें बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, और इट विल नॉट बी सो इफेक्टिव। क्यों? बिकॉज अभी जैसे हमने देखा, हमने वुल फेंका, एक्चुअली में व्हाट आर रिलेशनशिप्स एट वर्क? बेसिकली रिलेशनशिप इज नॉट व्हाट यू आर सेइंग। बेस्ट रिलेशनशिप्स एट वर्क या हमारी पर्सनल लाइफ में तब बनते हैं व्हेन देयर इज अ जेन्युइन कनेक्ट which happens, even if let's say मैं कविता जी से बहुत समय से नहीं मिली हूँ, let's say हम बहुत सालों बाद बस 2 मिनट ही मिले हैं, फिर भी वो कनेक्ट बिल्ड होगा। क्यों? Because internally I have that love and affection for her and she is receiving it. कहते ना कहते भी वो आंखों से, वो वाइब्रेशन से वो फील कर पाते हैं। तो genuine connects basically starts with how I am feeling more than how I am behaving. Behaving important है, we're not saying no, but more important is how I'm feeling for them. Am I feeling that love for them? मतलब आपकी कहने का मतलब है, अगर मेरी अंदर की स्थिति अच्छी होगी, if I'm feeling good inside, तो वो सभी रिलेशंस में झलकेगी। And if I have genuine compassion, जैसे चिन्मय भाई ने compassion का एक बहुत ब्यूटीफुल एस्पेक्ट लाया, इफ आई हैव जेन्युइन कंपैशन इट विल स्टार्ट फ्लोइंग, देन आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। वो कॉन्फ्लिक्ट कब आ रहा है? जब इनर में देयर इज ये ऐसे हैं, ये ठीक से काम नहीं करते हैं, ये तो इनको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो है इन द इनसाइड, एंड आउटसाइड आई हैव टू बी नाइस। ये क्लाइंट तो आते हैं, बस इनका तो ये होता है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं समझते कि हमें कितने क्लाइंट हैंडल करने। नाउ विद दैट थॉट प्रोसेस अगर मैं जा रही हूँ, इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट फॉर श्योर। और हम स्माइल कर भी देंगे, फिर भी सामने वाला जानता है कि ये खुश नहीं है, ये करते हुए, सेवा करते हुए, वो करते हुए खुश नहीं है। सो बेस्ट थिंग इज स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाता है, जिनसे भी हम डील कर रहे हैं, जिनसे भी हम मिल रहे हैं, वो भी उस परमात्मा की संतान है और हम भी उस परमात्मा के बच्चे हैं। इन दैट एंड वो तो स्नेह का सागर है ना। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि बहुत बार हम देख रहे होते हैं कि मेरे साथ जो कलीग काम कर रहा है वो बॉस को बटरिंग कर रहा है, मेरे से ज्यादा अच्छी स्किल्स नहीं है उसकी, और फिर भी उसको बॉस पैम्पर कर रहा है और उसका इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मैं अपने अंदर वो फीलिंग क्यों लाऊं कि भैया ये भी भगवान का बच्चा है, हम दोनों भगवान के बच्चे हैं, फिर हमारे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, जैसे एक मूवी चल रही है, राइट, एक मूवी में देर आर कैरेक्टर्स जो हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं, देर आर कैरेक्टर्स जो विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। वो मूवी एंड होने के बाद वो विलन को या वैम्प को लेकर हम वो क्वेश्चन नहीं क्रिएट करते, देखो ये तो कितने बुरे हैं। हम क्या कहते हैं, व्हाट हाउ ब्यूटिफुली देव प्लेड देयर रोल। हम ये कहते हैं ना, जो बहुत अच्छा, चाहे वो विलन का नेगेटिव रोल ही प्ले कर रहे हैं, हम कहते हैं कितना ब्यूटिफुली वो किरदार निभाया। वो जो बटरिंग कर रहा है, कैन आई लुक एट देम एंड से हाउ ब्यूटिफुली आर यू प्लेइंग योर रोल, नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज मैं अपना रोल परफेक्ट प्ले करूँ। ऋतु बहन के एग्जाम्पल पे मुझे एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल याद आ रहा है प्रैक्टिकल लाइफ से, कि आई नो समबडी हु इज एट वेरी गुड पोजीशन,
अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, शी हैज़ बीन वर्किंग देयर फॉर 35 इयर्स। तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि एक उनके ही कोलीग थे, वो बहुत बटरिंग करते थे और उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था, और वो हमेशा अपने वर्क से आगे गई और वो साथ वाला कोलीग हमेशा बटरिंग करता था। तो एक बार उसको प्रमोशन के चांसेस लग रहे थे, मिल भी गई उसको प्रमोशन, तो शी गेट अ लिटिल इरिटेटेड और उसको उन्होंने सामने से अप्रोच किया, इज दिस द वे टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन? मैं यहाँ हार्ड वर्क करती हूँ, तुम बटरिंग करते हो। उसने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया, उसने कहा मैडम हम यहाँ पर, आप भी अपना घर चलाने के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, मैं भी अपना घर चलाने के लिए कर रहा हूँ। जो आप कर सकते हैं ना, मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं जिसमें गुड हूँ, आई एम यूजिंग माई स्किल्स सो दैट आई कैन गेट अ प्रमोशन। सो कहती है, उन्होंने बोला कि उसके ये कहने के बाद मुझे ये लगा कि ये भी एक क्वालिटी है, ठीक है, विच ही इज यूजिंग, है ना। तो मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया और मैंने ज्यादा फोकस किया कि मैं अपना काम बेहतर कैसे करूं। So currently I'm coaching an organization जहाँ पे there are more than 1200 women working, and the head is also a woman, but there is a gentleman who is at the top management level. तो उन्होंने मुझे उनका नाम दिया। She said कि he's been working with me for more than 11 years. वो मेरे सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, but मेरी पीठ के पीछे he does whatever he wants to do. So now as a coach of my organization, I give you the authority कि वो मोल्ड हो पाएंगे कि नहीं, you tell me. अगर वो मोल्ड नहीं हो पाएंगे, even if he is very good to me, I'll let him go. So जैसे दीदी ने बोला that at the end of the day, if it's not helping the company and the person is buttering for 9 years, at the end of the day he is, you know, harming himself. Absolutely. Yes. और फिर उसका जो डिप्रेशन आएगा ना उस लेवल पे, like आपने कहा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट इज वेरी डेंजरस। एंड आई हैव सीन दीस थिंग्स इन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इनिशियली तो यू नो दे गेट सम सक्सेस बट इट डजंट स्टे। जो सस्टेन करना होता है, जो आपको ग्रो करना होता है, बिकॉज आपने अपने स्किल पे काम ही नहीं किया। आई फील इन दिस सिचुएशन, जो एक बटरिंग है, एक परफॉर्मर है, घर जाने के बाद एक मिनट तो होता है कि हम अपने आप को फेस करते हैं, हम एक इवैल्यूएट करते हैं हमारा दिन कैसा था, एक ओवरव्यू। तो जिसने परफॉर्मेंस से काम किया है वो अपने आप को फेस करके प्राइडली, स्माइल के साथ, थकान के साथ सुकून की नींद लेगा। और जो वो बटरिंग किया हुआ होगा वो सोचेगा, अरे यार आज का दिन तो निकल गया, चलो कल देखा जाएगा। वो यही सोचते सोचते सोचेगा कि कल मैं क्या करूं, परफॉर्मेंस के बारे में नहीं। तो एट द एंड ऑफ द डे ये यही होता है कि आप अपने आप को फेस कीजिए एंड यू नो व्हाट यू आर, फाइनली यू आंसरेबल टू योरसेल्फ। राइट, पर हम वो अप्रिशिएट करने की बजाय कभी कभी खुद ही गड्ढे में गिर जाते हैं और सोचने लगते हैं यार हमको तो अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, उनको ही किया जा रहा है। फिर वो जेलेसी फैक्टर आ जाता है, देन वो ग्रुपिज्म आने लगता है, एंड देन पॉलिटिक्स स्टार्ट्स। तो इसी के साथ चिन्मय भाई, एक हम लोगों ने बाइट ली है किसी की, तो मुझे लगता है एक बार पहले वो देख लेते हैं। मेरा नाम टीना है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ एंड आई एम इनटू सर्विसेज फ्रॉम द लास्ट 25 इयर्स। जॉब की डिमांड्स अलग होती हैं, फैमिली की डिमांड्स अलग होती हैं, एज ए पेरेंट आपको पेरेंटिंग की डिमांड्स अलग रहती हैं। उस सब में जो चैलेंजेस आते हैं सबसे ज़्यादा वो आते हैं कुछ टाइम को लेकर, क्योंकि वर्क भी एक पूरा आपका 8 आवर्स जो जॉब होती है। ईगो क्लैशेस आते हैं आपके अपने बॉस के साथ व्हेन यू हैव योर टाइम बाउंड थिंग्स, और उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यू विल स्टे बैक एंड डू द कंप्लीट द वर्क। एज ए फीमेल्स हम कहें, एक मेल बॉस जो होता है वो ज़्यादा समझ पाता है एज कम्पेयर टू फीमेल बॉस। फीमेल्स ही फीमेल्स को कई बार नहीं समझ पाती हैं बिकॉज दे थिंक दैट व्हाट दे हैव मैनेज्ड इज बेटर देन व्हाट यू आर मैनेजिंग। तो वहाँ पर भी क्लैशेस आते हैं कई बारी, क्योंकि आप सेम जेंडर हैं, सेम जेंडर में भी कई बारी आपको बहुत सारे ऑपोजिशंस का फेस करना पड़ता है। तो देखिए, जैसे हमने अभी ये बाइट देखी आप लोगों ने, मुझे लगता है हमारी जो बहन शेयर कर रही थी अपना एक्सपीरियंस, वो इस चीज़ से जूझ रही है कि शायद उनकी फीमेल बॉस है और उनको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं, और उनको टाइमिंग इश्यूज भी आ रहे हैं। तो बहुत बार चिन्मय भाई ये देखा जाता है
कि हम अपने आप को नहीं देखते हैं और अपनी एक हमने लिस्ट बनाई होती है कि नहीं, हम 8 घंटे काम हमारे लिए इतना ही है, हम इतना ही करेंगे और काम हमें मत बताओ, ज़्यादा बोल दिया, बॉस की एक्सपेक्टेशन पर हम शायद वो उसको नेगेटिवली लेना स्टार्ट कर देते हैं और वही कारण होता है फिर हम बॉस की बुराई भी करने लगते हैं या जिसको अप्रिसिएशन मिल रहा है उसके खिलाफ हम ग्रुपिज्म करने लगते हैं। तो इस चीज़ को हेल्दी वे में कैसे लिया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए मुझे कि क्या मैं ये काम सिर्फ करने के लिए कर रहा हूँ या मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस काम को, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। ट्रू, राइट? क्योंकि अगर मैं एंजॉय ही नहीं कर रहा हूँ उस काम को और इसीलिए मैं घंटे गिन रहा हूँ कि 8 घंटे मतलब 8 घंटे, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं, दैट मीन्स वट एवर आई एम डूइंग इज नॉट फॉर मी। ट्रू। ओके, द सेकेंड थिंग इज कि लेट्स से आपका बॉस आपको समझ नहीं पा रहा है एंड यू नो दे आर आस्किंग यू टू स्टे बैक 10 hours 11 hours and then only you are worth it. Somewhere I will have to communicate what am I worth, in the sense that whatever work I can do in 8 hours could be efficiently much more than whatever someone can do in 11 hours. और वो मुझे communicate करना पड़ेगा to my boss again in a sandwich way, right? In a way where the boss is receptive and at the same time they get the message that yes, work life balance is also necessary for me, right? And they need to acknowledge that as well, because you can see that okay, they are staying back for whatever reason and it's there and it's necessity once in a while. You do that for the organization. You work there as if कि आपका खुद का organization है, not that okay मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ। अगर आपका खुद का ऑर्गेनाइजेशन है तो आप कैसे काम करोगे? आप रोज ये सोचोगे कि 8 घंटे हो गए तो मैं पैकअप करता हूँ, या फिर आप ये सोचोगे कि आज चलो लाइट डे है तो मैं लाइटली लेता हूँ एंड आई विल गो यू नो एट द राइट टाइम, और आज कुछ हैवी है मतलब देयर इज लॉट ऑफ वर्क, आई विल स्टे बैक एंड आई विल डू व्हाटएवर इट टेक्स टू गेट द वर्क डन। सेंस ऑफ ओनरशिप आनी चाहिए। करेक्ट। देखिए जैसे व्हेन वी आर डीलिंग विद पीपल, हम जहाँ पे भी हैं, जिस भी वर्क प्लेस पे हैं, जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अल्टीमेटली इट इज टॉकिंग अबाउट ego state of the other person. Now that ego state could be superiority कि भाई मुझे ज़्यादा पता है आपसे, it could be inferiority कि you know I'm not good enough. अब ये good enough could also come in an other way कि दो inside पे मुझे लगता है I'm not good enough, लेकिन क्योंकि मैं boss हूँ, मुझे authority है, मैं अपनी समझ को ही प्रूव करने में लग जाता हूँ एंड सामने वाले को तो सुनना ही पड़ता है। नाउ द वे टू डील, जहाँ पे हम इनर स्टेबिलिटी की बात करते हैं, द ओनली वे टू डील विद एनी काइंड ऑफ ईगो स्टेट्स, चाहे वो सुपीरियरिटी हो चाहे वो इन्फीरियरिटी हो, इन दोनों ही ईगो स्टेट्स में जब हमें बैलेंस करना है टू हैव ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स एट वर्क प्लेस, द बेस्ट वे दैट स्पिरिचुअलिटी टीचेस अस इज बीइंग इन आवर सेल्फ एस्टीम। बिकॉज व्हेन वी आर इन दैट सेल्फ एस्टीम, हम क्या करते हैं, हम उनके ईगो को ईगो से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिससे जैसे आपने कहा कि और ही वो ईगो बढ़ जाता है। ईगो को हम अगर ईगो से डील कर रहे हैं, इन्फीरियरिटी या सुपीरियरिटी, वो सिचुएशन और ही नेगेटिव जाएगी। सो बीइंग इन माई सेल्फ एस्टीम, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ हैप्पी बीइंग, आई एम स्टेबल, आई एम कंफर्टेबल, I radiate that energy to my boss, no problem, I understand you may have your situation, it's fine. I think जब हम अपनी हाई सेल्फ एस्टीम में होते हैं, we can understand people better. हाँ जी, we can understand them better because हमने अपने अराउंड वो you know boundaries नहीं बना दिए, हमने अपने वो जैसे बैरियर्स नहीं बना दिए कि अच्छा you know ये तो ऐसे ही करते हैं। So being in our self esteem, और देखेंगे जितना जितना हम सेल्फ एस्टीम में खुद स्थित you know स्वमान जिसे हम कहते हैं, जितना जितना हम उस स्वमान में स्थित हैं, ऑटोमेटिकली वो एनर्जी उनको हमारी प्योर स्टेट, सामने वाले की प्योर ओरिजिनल स्टेट को बहुत नेचुरली इमर्ज करती है, और वो प्योर स्टेट हम ऑटोमेटिकली यू नो इमर्ज करते हैं इन द अदर पर्सन ऑल्सो, बिकॉज दे आर ऑल्सो ओरिजिनली प्योर बीइंग। बस हमारी स्टेट से हम उन्हें वो रिफ्लेक्शन देते हैं दैट दिस इज हु यू आर। इसको जैसे हम स्पिरिचुअल भाषा में ये भी कहते हैं ना कि जब हम स्वमान में रहते हैं तो हम अपमान फील नहीं करते और हम औरों को भी सम्मान दे पाते हैं, अर्थात समझ पाते हैं और उनसे भी सम्मान ले पाते हैं। मैं किसी के स्वभाव से जियो, जीना है तो सिर्फ अपने स्वभाव से जियो। ब्यूटीफुल, स्वभाव, एब्सोल्युटली। जिंदगी में हर बात बन सकती है, कहने का तरीका आना चाहिए, जैसे आपने कहा।
और जिंदगी में हर काम हो सकता है, करने का तरीका आना चाहिए। तो ये करने का तरीका और शब्द हमें आध्यात्मिकता सिखाती है। अपने ऊपर जब हम काम करते हैं, हमारा स्टेट हाई होता है, तो तरीका अपने आप निकल कर आता है। तो मुझे लगता है कि रिश्ते जो होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं। तो इसी के साथ मैं कहूँगी कि कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते मिलते हैं बहुत मुकद्दर से, बस इसे खूबसूरती से निभाना सीखो। तो बेसिकली अगर हम स्वयं के साथ, अगर हमारी स्वयं के साथ रिलेशनशिप अच्छी है, तो वर्क प्लेस पे भी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। इसी सोच के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते। किरदारों में तेरी है अदाकारियां, तुझ में है कितनी कला, पहचान क्या तेरी ये जग जाने ना, तेरा वजूद है प्रेरणा। उलझे हुए रिश्तों को बांधे हुए आंचल में अपने समेटे हैं, टूटे हुए सपनों को जोड़े हुए उम्मीदों से खुद को संभाले हैं। किरदारों में तेरी है अदाकारियां, तुझ में है कितनी कला, पहचान क्या तेरी ये जग जाने ना, तेरा वजूद है प्रेरणा। रौनक घर की बेटियों से है, बहनों से सजे है अंगना, प्रभु का वरदान माँ की ममता, जीना तुझी से सीखा। चुनौतियों और कसौटियों से जीवन भरा, किरदारों में तेरी है अदाकारियां, तुझ में है कितनी कला, पहचान क्या तेरी ये जग जाने ना, तेरा वजूद है प्रेरणा।